पड़ेगी। कैसे होगा ये देखो, तो ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको डिटेक्ट कर सकता है आपका अभी ओके अबाउट 79 लास्ट जीरो से चालू हो रहा है 80 ऑब्जेक्ट्स क्योंकि कोको में आज से पहले बोल चुका हूं 80 ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो पर्सन बाइसाइकिल कार मोटरसाइकिल एरोप्लेन एंड एवरीथिंग ये सब को डिटेक्ट कर देगा इनिशियली आपके बिना कुछ करे सबको डिटेक्शन कर देगा। फिर टूथब्रश 79 नंबर पर सबका डिटेक्शन वो करता है। ओके तो ये एक फाइल बनी हुई है इसका आप स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है यहाँ पाथ दिया है कि पाथ है मेरा डेटा सेट ये कोको 120 डेटा सेट है उसकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर है और ये जो वैलिडेशन इमेजेस हैं वो यहाँ पर है। ये ट्रेनिंग की इमेजेस हैं ये वैलिडेशन की इमेजेस ओके ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव है और ये की नंबर ऑफ क्लासेस हैं इतनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं ऑलराइट सो दिस इज माय डेटा सेट ये मेरा कहां पर मिला मुझे वेयर आई गॉट दिस थिंग तो ये मुझे मिला है आई गॉट दिस थिंग अल्ट्रालिटिक्स के ही अंदर से मैं अल्ट्रालिटिक्स के ही फोल्डर के अंदर वापस अल्ट्रालिटिक्स मिनी अल्ट्रालिटिक्स के नाम का फोल्डर है उसके अंदर गया एंड आई फाउंड दिस थिंग एक डेटा सेट नाम का फोल्डर है मैं उसके अंदर गया और आई गॉट ऑल थिंग्स सारे डेटा सेट की फाइलें मिली। आपको क्या करना है आपको कस्टम कर रहे थे सर मुझे ये 80 वाला ऑब्जेक्ट थोड़ी ना डिटेक्ट करना है मुझे तो ग्रेप्स को डिटेक्ट करना है सर तो ग्रेप्स तो है ही सर उसके अंदर तो सर मैंने अपनी इमेजेस का डेटा सेट ले लिया उनकी एनोटेशन फाइलें बना ली उनका एक फोल्डर बना लिया अलग से उसको अपलोड कर दिया अब सर आगे क्या करें तो आगे ये करना है व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो कोई भी फाइल है जैसे मान लो डिटेक्शन करना तो ये कोको 120 YML फाइल तो भाई मान लो उसकी कॉपी बना लो उसको पहले तो एक काम करिए मेक अ कॉपी जैसे मान लीजिए मैंने इसकी कॉपी बना ली मेक अ कॉपी तो ये बन गया कॉपी ऑफ कोको 128.ym उसकी कॉपी बन गई। अब क्या करना है आपको अपने डेटा को अपलोड करना है उसका पाथ लेना है द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा ओके तो आप इस फाइल को ओपन करोगे इस फाइल को यू आर गोइंग टू ओपन इट ओके और फिर उसका पाथ वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बता रहा हूं ये रही दिस इज माय फाइल ऑलराइट चलो सर ये पहले भी यूज करेगा बता क्या चीज ये स्टार्टिंग में तो बहुत सारे सब बता तो एक फाइल आपको वहीं पर ही कॉपी कर लीजिएगा एक फाइल और उसके अंदर अपन को कुछ एडिटिंग करनी रहेगी तो मैं बता रहा हूँ क्या एडिटिंग फिर से वापस आ रहा हूँ उसी लोकेशन पर ठीक है। तो क्या हुआ कोको 120 वाली फाइल ये आपको बताई इसकी मैंने कॉपी क्रिएट कर ली एडिट क्रिएटेड अ कॉपी आफ्टर क्रिएटिंग अ कॉपी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर पर आई एम गोइंग टू ओपन इट और ओपन करने के बाद आफ्टर ओपनिंग मुझे ये इसमें जो भी कुछ लिखा है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए आई डोंट नीड ये मेरे काम का नहीं क्योंकि मैं तो बनाया वर्किंग ऑन कस्टम तो मैं सब डिलीट कर दूंगा आई एम गोइंग टू डिलीट एवरीथिंग ये सब डिलीट कर दूंगा ओके बात सब डिलीट कर एवरीथिंग ओके यहाँ कुछ नहीं चाहिए ओके टेस्ट भी नहीं चाहिए हटाइए क्लासेस में अच्छा एक चीज है अब आप ये क्लासेस में मुझे ये नहीं पर्सन भाई ये नहीं है मेरा फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेप्स मैंने अपने डेटा को अनोटेट करा ग्रेप्स से तो बाकी सबको हटा दो बाकी सबको हटाइए यहाँ पर इनको हटा ओके यदि मैंने ग्रेप्स से करा फॉर एग्जांपल तो ये लिखूंगा ग्रेप्स तो जीरो तो लेवल जीरो है ना वो ग्रेप्स मान लीजिए मल्टीपल क्लासेस है देयर आर मल्टीपल क्लासेस इन योर डेटा सेट तो लिखो 1 कोलन मान लीजिए एप्पल था तो एप्पल लिखिए तो पहले आपने ग्रेप्स को अनोटेट करा फिर आपने एप्पल को अनोटेट करा ओके और कोई और है यहाँ पर तो कोलन ओके आईडीएफटी बनाना ये आप लिखिए ओके तो मेरा जो डेटा था मेरा जो डेटा सेट था जगलिंग वाला उसमें फुट है फुटबॉल है ठीक है वो दो तीन क्लासेस हैं उसके अंदर तीन क्लासेस अनोटेट करा हर एक इमेज को तो मेरा डेटा सेट कुछ ऐसा था ओके ये मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा ओके ये पाथ सबसे पहले तो पाथ लो कि भाई आपका डेटा है कहाँ पे कहाँ है आपका डेटा
तो मैंने अपना डेटा कहाँ अपलोड करा था, वेयर डिड आई अपलोड इट, तो मैंने अपने डेटा को अपलोड करा था यहाँ अल्ट्रालिटिक्स के अंदर, या यूलो वेट का अल्ट्रालिटिक्स जहाँ पर मैं सारे डेटा अपलोड कर रहा था। यहीं पर मैंने जग नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर इमेजेस हैं, लेबल्स हैं, और इमेजेस के अंदर ट्रेन है, वैल है, सब कुछ यहीं पर ही है। तो मैं जग नाम का फोल्डर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो यही पाथ मुझे इस फाइल में देना है, यही पाथ मुझे यहाँ देना है। कैसे? तो मैंने लिखा ट्रेन, वेयर इज माय ट्रेनिंग फोल्डर इज अवेलेबल, माय ट्रेनिंग फोल्डर इज अवेलेबल इन कंटेंट जी ड्राइव, माय ड्राइव, यूलो वेट, अल्ट्रालिटिक्स, जग, इमेजेस एंड ट्रेन, ये पूरा पाथ है यहाँ पर है अवेलेबल। यहाँ पर मेरा जब फोल्डर अवेलेबल है, वहाँ पर ट्रेनिंग इमेजेस अवेलेबल है। तो पाथ तो सही देना पड़ेगा, पाथ नहीं होगा तो तुम्हारा कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाला, मॉडल कुछ नहीं होगा। पाथ यू नीड टू गिव इट करेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर I gave the path like this. Okay. पूरा कंटेंट जी ड्राइव बाय ड्राइव पूरा उठाया है पाथ, जहाँ से मैं अपलोड कर मतलब अपना ड्राइव माउंट करेगी वहाँ से उठा के पूरा यहाँ तक ट्रेस किया, उसी तरीके से वैल तक वैलिडेशन तक यहाँ तक भी दिया पूरा। ये मेरा वैलिडेशन डेटा यहाँ पर है। और फिर नंबर ऑफ, अच्छा एक तरीका ये है जहाँ पर आप ऐसे दे सकते हो, और एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ क्लासेस 3 NC3 और नेम्स जिनसे आपने उसको अनोटेट करा है, बॉल, फुट, पर्सन, जो भी जिनसे आपने अनोटेट करा है। तो यहाँ यदि मुझे ऐसा बनाना होगा इसको, तो मैं लिखूंगा एक लिस्ट में, एक लिस्ट के फॉर्मेट में ग्रेप्स, एप्पल एंड बनाना, और नंबर ऑफ क्लासेस 3 दूंगा, NC:3 ऐसा कर दूंगा। ऑलराइट, तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड दिस इज माय, ये मेरी बन गई, ये मेरी कस्टम फाइल है। डाउनलोड कैसे करते हैं? ओके, ये मेरी फाइल बन गई, ठीक है। इसको मैं करूंगा सेव। तो सेव करने के लिए एक काम करता हूँ, इसका नाम कुछ रख देता हूँ। तो आई विल नेम इट कस्टम अंडरस्कोर डेटा 1 इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कस्टम डेटा फाइल है, 1 करके कर दिया, कस्टम डेटा 1 ऐसे करके कर दिया मैंने। और मैं कर रहा हूँ उसको सेव टू ड्राइव, सेव टू ड्राइव, ये कर दिया। अब जब मैं देखता हूँ अपना अपना फोल्डर कहाँ था, वो डेटा सेट के अंदर, हाँ, तो ये देखिएगा डेटा सेट के अंदर आपकी कस्टम डेटा 1 नाम की फाइल सेव हो गई है। लेकिन इस लोकेशन पर मैं इस फाइल को नहीं रखूंगा, बिकॉज द रीजन इज यार ये पहले ये फाइल तो मिले, ये फाइल मिलेगी तो फिर डेटा का पाथ तो इसी में ही है, तो जब तक ये फाइल नहीं मिलेगी तो फिर वो डेटा का पाथ कहाँ से मिलेगा, तो और फंस गए। तो इस फाइल को उठा के मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को उठा के मैं वही बाहर अल्ट्रालिटिक्स में लेकर जाऊंगा। तो देखो यहाँ ये 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मूव टू, ये ऑप्शन है मूव टू, इसको क्लिक करो मूव टू को, और मूव टू में नीचे ऑप्शन दे देगा कहाँ तक लेके जाना है इसको। तो उठा के मैं इसको ऊपर ले गया, अल्ट्रालिटिक्स यहाँ पर, ठीक है, बाहर वाले फोल्डर में मैं इसको मूव कर दूं, मूव हियर, ठीक है। तो ये मेरी फाइल जो है ना बाहर चली गई है, कहाँ पर दिखा वो ना गूगल मीट के क्या बोलते हैं, ओके, हियर माय फाइल केम आउटसाइड, जहाँ पर सब कुछ था। तो मैंने अपना डेटा सेट भी यहाँ पर अपलोड करा, और जो फाइल बनाई ना कस्टम वाली, वो भी उठा के इधर लेकर आ गया, दिखा रहा हूँ कहाँ पर गई, ये रही है कस्टम, ये रहा कस्टम डेटा कस्टम अंडरस्कोर डेटा डॉट y1 डॉट yaml, ये रही मेरी फाइल जिसको भी मैंने करा था। तो इनिशियली तुम्हें क्या करना है, पहले तो तुम्हारे पास इमेज है, इमेज को बढ़िया आराम से रोटेट करो और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो। एक डेटा एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर इमेज और लेबल्स का फोल्डर बनाओ, इमेज के अंदर ट्रेन का फोल्डर बनाओ, वेल का बनाओ, उसी तरीके से लेबल्स के अंदर भी ट्रेन का फोल्डर बनाओ, वेल का फोल्डर बनाओ, ठीक है। सब करो, ये सब करके इस पूरे को अपलोड कर दो, ठीक है। इनको अपलोड कर दीजिए आप, ऑलराइट, कहां पर, अल्ट्रालिटिक्स के अंदर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अब आप अपनी वाली फाइल पे आ जाइए जो बनाना आपको, कस्टम फाइल बनाइए। और कस्टम फाइल आप ये अल्ट्रालिटिक्स में जाइए, डेटा सेट में जाइए, और मैंने कोको 128 की कॉपी बनाई, कॉपी बनाकर नई फाइल में एडिटिंग कर दी, आपको पाथ सेट कर दिया, वो मैं सिखा चुका हूँ कैसे पाथ आप सेट करेंगे, वो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग में भी आ गया है। ओके, तो आपको कैसे बनाए, नंबर ऑफ क्लास लिखना है, ट्रेन और वेल का पाथ सही लिखना है, ये सब लिख दोगे। उसके बाद बस कुछ नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, ये करने के बाद आप अपनी फाइल को उठा के बाहर ले आओगे, मूव करना है। अच्छा, एक चीज ये नहीं होती, वहां कॉपी नहीं होती कि कॉपी करके इधर पेस्ट मार दोगे, नहीं, ये काम नहीं होता, मूव होगी फाइल, कॉपी पेस्ट नहीं होगी। सो यू नीड टू मूव द फाइल। ओके, तो फाइल को यहाँ पर मैंने मूव करा,
ओके, ये मूव करने के बाद चलो अपने कोड पे आ जाओ बस। अब यहाँ पर अपने कोड पे यू नीड टू ट्रेन, कस्टम ट्रेन करना है आपको। तो उसके लिए ये वाला सिंटेक्स है, योलो डिटेक्ट ट्रेन डेटा इक्वल टू कस्टम डेटा डॉट वाइएबल, ये रही तुम्हारी कस्टम फाइल। यानी ये पाथ बता रहा है कि कौन से डेटा को मुझे ट्रेन करना है। तो ट्रेन का डेटा का पाथ जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक वो होगा नहीं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक ही चीज का मतलब योलो ये कमांड है। ओके, डिटेक्ट यानी टास्क इक्वल टू डिटेक्ट, आपको टास्क करना है डिटेक्शन। ओके, टास्क आपको टास्क डिटेक्शन। ओके, और मोड है आपका ट्रेन। अभी इनिशियली आप अपने डेटा को ट्रेन कर रहे हो, तो टास्क इज डिटेक्ट, मोड इज ट्रेन, और ये रहा आपका डेटा पाथ। दिस इज योर डेटा पाथ। और मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो अभी? योलो वेट। अभी ये वाला मॉडल यूज करो बेटा। अभी इनिशियल मॉडल को ही लेकर अपने इनिशियल डेटा सेट को ट्रेन करूंगा। नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस एक चीज और बताना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ इटरेशंस अभी मैं, क्योंकि मेरे पास ये जीपीयू बिजी था तो मुझे मिल नहीं पाया। ओके, क्योंकि वो मिल नहीं पाया, तो मिल जाता तो मैं काफी स्पीडली मैं कर पाता अपना। तो मिनिमम कम से कम आपको 50 इटरेशंस तो लगनी है, 50 यूज लगने कम से कम मॉडल को ट्रेन होने। यार टाइम मैंने इसलिए दी थी क्योंकि आई टू हरी अप, मुझे कवर करना था। मैं देखता हूँ कौन से एप्लीकेशन तक मैं पहुंच गया हूँ। अभी यदि आप सिर्फ अपना लोकल मशीन का यूज कर रहे हो ना तो घंटों लग जाएंगे इटरेशंस को करने में। तभी मैं बोल रहा था जीपीयू का यूज करोगे। ये गूगल कोलैब क्यों चला रहा हूँ? इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये 10 इटरेशंस में 2 घंटे हो गए। अभी तक 10 इटरेशंस हुई नहीं है लोकल मशीन पर। लेकिन यदि मुझे जीपीयू मिल जाता तो ये अभी तो 50 इटरेशंस कब का कर देता। ओके, तो आपको मिनिमम कम से कम 50 इटरेशंस तो लगानी है, टी को 10 करनी है। इमेज साइज 640 है, क्यों? क्योंकि यूरो 8 ना इमेज साइज 640 लेता है। ओके, ये मैंने देखा, वहां आपको बताया भी था कोलैब पे, वो आपके गिटहब पे भी। ओके, तो इतना आपको लेता है ये। ऑलराइट, सो द थिंग इज ये कमांड लिखना है आपको, और थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, ये ट्रेनिंग पे चला जाएगा। ओके, तो फाइल सही, फाइल का पाथ सही देना, फाइल को सही लोकेट करना, और अपना डेटा का एनोटेशन सही करना। ये जब तक सही नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम उलझ जाओगे और कहीं ना कहीं एरर आ जाएगी। ओके, यू विल गेट स्टक समवेयर। ओके, तो ये आपको करना है। ऑलराइट, तो अभी मॉडल ट्रेन हो रहा है। इट विल टेक टाइम फॉर द ट्रेनिंग, कुछ इटरेशंस और बचे हैं। ओके, तो उसको फिनिश करेगा, और जब उसके 10 इटरेशंस हो जाएंगे तो वो बता देगा कि मेरे बेस्ट वेट कहाँ पर है। मैंने बेस्ट ट्रेन वेट्स, मतलब जो मैंने ट्रेन करा है अपने इमेजेस को, उसके बेस्ट वेट्स कहाँ पर है वो बता देगा यहाँ पर। फिर आपको सीधा सीधा क्या करना है, यू नीड टू परफॉर्म। अब आप बस, आपका कस्टम ट्रेनिंग हो चुका है, आपका मॉडल ट्रेन हो गया है, और अब आपको क्या करना है, यू नीड टू परफॉर्म द डिटेक्शन। डिटेक्शन आपका ट्रेन होने के बाद आपको यही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाओगे? यूरो डिटेक्ट। ओके, यूरो डिटेक्ट जो भी आपने ऊपर लगाया, डिटेक्ट प्रेडिक्ट एंड जो ये वाला। ओके, यहाँ पे मैं आपको यहीं से बता देता। अभी आप ऊपर कर रहे थे ये टास्क, ये रहा। ओके, ये रहा टास्क, इसको कॉपी करिए, कॉपी सिलेक्शन एंड पेस्ट इट हियर। ओके, इसको यहाँ पर पेस्ट करिएगा। लेकिन अब वेट ये वाला नहीं होगा, वेट ये वाला नहीं होगा। वेट वो वाला होगा जो कि मुझे ये ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ये ट्रेनिंग के बाद जो वेट मिलेगा मुझे, वो वाला वेट मिलूंगा, और उस वेट का पाथ ही बताएगा कि कहाँ पर है वो। ओके, वो बता देगा यहाँ पर बेस्ट वेट, बेस्ट डॉट पीटी करके आएगा। दो दो वेट्स आएंगे, एक आएगा बेस्ट डॉट पीटी, एक आएगा लास्ट डॉट पीटी। तो मुझे तो बेस्ट चूज करना है, तो वो वेट डालूंगा। ओके, और आपने यदि ग्रेड्स पे करा है तो एक काम करिएगा, ग्रेड की ग्रेड्स की इमेज, मतलब आप कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना और उसको अल्टरनेटिव में अपलोड कर देना, और चेक कर लेना कि वो डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बता देगा। अच्छा, मैंने उस पे करा है जगलिंग पे, तो मैं एक पर्सन फुटबॉल के साथ ले लूंगा और वो डिटेक्ट करके बता देगा। ठीक है, तो उसमें फुटबॉल भी टैग कर देगा, पर्सन को भी टैग कर देगा, और जो है फुट को भी टैग कर देगा। 3 क्लासेस बनाई थी मैंने। तो योलो प्रिडिक्ट मॉडल, तो मॉडल भाई आपका ट्रेंड वाला,
मॉडल जो अभी होगा अभी आ जाएगा रिजल्ट्स पे, और फिर आप अपनी मर्जी से जो इमेज देना है उसके हिसाब से जो आपने करना था वो आप दे दीजिएगा यहाँ पर, इट विल गो टू गिव यू द रिजल्ट्स। ओके, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। अब मेरे पास कोई दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया कि सर सेगमेंटेशन कैसे करें, तो एक स्टूडेंट बोल ही दिया सर मैंने लेबल मी का यूज करा, बिल्कुल सही करा, लेबल मी का ही यूज करना है। ओके, तो क्या होता है अब जैसे लेबल आईएमजी अब हम इसको हटा रहे हैं बिकॉज़ द रीजन इज कि लेबल आईएमजी का काम खत्म हुआ। ओके, लेबल आईएमजी आपका और अनोटेशंस करने के लिए जब मुझे डिटेक्शन करना है तो लेबल आईएमजी को मैं इंस्टॉल करके उसका यूज करूंगा। एक स्टूडेंट ने बता दिया सर मैं तो उठा के पूरा फोल्डर ही डाल दूंगा, वो खुद ही अनोटेट करके दे देगा, तो हमारा काम और ही बच गया। और यदि वो हो गया तो तुमको कुछ नहीं करना, बस ये फाइल जैसे मैंने समझाई है वैसी बना देना, और आपको बस मॉडल को ट्रेनिंग पे लगाना, जीपीयू का यूज करना, तो जल्दी काम हो जाएगा, डिटेक्शन जल्दी दे देगा। और अगला जो तुम्हारा सेगमेंटेशन वाली बात है, तो सेगमेंटेशन में देखो क्या करना है, लेबल मी। ओके, तो लेबल मी मैं आपको फिर से विंडोज पे लेकर जा रहा हूँ, विंडोज पावरशेल। लेबल मी जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बता रहा हूँ, cd python, okay, and you need to right click install label me। ओके, ये वाली लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना रहेगी यदि आपको सेगमेंटेशन पे काम करना है। अभी तो सिर्फ मैंने वी डिड वर्क अपॉन द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, यदि सेगमेंटेशन पे करना है तो लेबल मी वाली फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, इसका इंस्टॉलेशन आप कर लेंगे, ओके, होपफुली फ्रैक्शन सम मिनट्स इट्स गोइंग टू बी डन, और उसके बाद फिर आप लेबल मी ओपन कर लीजिए, लेबल मी ओपन कर लीजिए, इट विल ओपन दिस पर्टिकुलर लेबल मी। तो ये लेबल आईएमजी की तरह लेबल मी है। ओके, और अब आपको करना है सेगमेंटेशन, तो उठाइए एक काम करिए, ओपन, ओपन में आप इमेजेस ले लो, कोई सी भी इमेजेस ले लीजिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई गोइंग टू टेक डी फोल्डर में ही हम आ जाते हैं। ओके, तो वहां से मैं ग्रेप्स की इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यूलो वेट लिया, इसके अंदर इमेजेस थी, और मेरे पास मान लीजिए आई एम हैविंग दिस इमेज। ओके, ये इमेज है मेरे पास, और मुझे क्या करना है, सेगमेंटेशन करना है। तो लेबल मी से मैं सेगमेंटेशन कैसे करूंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पॉलीगॉन हियर। वहां वहां क्या था, क्रिएट रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ क्या, क्रिएट पॉलीगॉन, यहाँ पर पॉलीगॉन है। तो जैसे ग्रेप्स है ना, अब इसको सेगमेंटेशन कैसे करना है, ये लो, ये उठाओ। अब जैसे तुम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हो ना, तो फ्री हैंड ड्राइंग मारनी, फिर एक यहाँ से कनेक्ट करा, ओके, फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट करा, ऑलराइट, और फिर इसको ऐसे कनेक्ट करा, ऑलराइट, और फिर इस तरीके से आप कनेक्ट करिए। ओके, इस तरीके से जो भी आपका एरिया था जो बाउंड करना है आपको, बस यहाँ पर जाके मिला दीजिएगा। तो जो भी एरिया बाउंड करना है वो लेवल बी से आपका एरिया बाउंड कर देगा। इफ लक्ष्मी नारायण इज हियर, तो लक्ष्मी नारायण आपने वो तो बता दिया था, क्या सेगमेंटेशन के लिए भी कोई डायरेक्ट वाली आपके पास अप्रोच है? यस सर, एक वेबसाइट है उसमें डायरेक्टली हो जाता है। क्या बात है सर, सारे काम आप डायरेक्ट कर लिए। ओके, अब वो कौन सी वेबसाइट है वो भी जरा कमेंट करो बच्चों के लिए। ऑलराइट, आपने रोबोफ्लो पे काम किया है? हैव यू हर्ड ऑफ रोबोफ्लो पे? चलो ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है लाइक हैंड मूव से ब्राइटनेस बढ़ाना, ये सब किया। अच्छा, वो किया है। अरे नहीं, रोबोफ्लो तो वेबसाइट है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। चलो ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन करा, सॉरी सर, रोबो का ही यूज किया हूं। रोबोफ्लो का यूज करा है ना तुमने? यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये सेगमेंटेशन करा, अब आपकी इच्छा है भाई ग्रेप्स लिख दो, ग्रेप्स लिख के ओके कर दो, तो जहां जहां ग्रेप्स नजर आ रहे हैं ना सबको सेगमेंटेशन कर देना उठा के। तो ये एक जगह सेगमेंटेशन करा, बाकियों की भी सेगमेंटेशन कर देना। ओके, ओके करिएगा। ओके, ये देख ले आपका एरिया बाउंड हो गया। इसको सेव करने के लिए मुझे पाथ चाहिए, ठीक है, ये पाथ, पाथ के लिए पाथ आप देखिए, ओपन डायरेक्टरी, यानी कि मैं जा रहा हूँ एडिट, इस पे जा रहा हूँ, चेंज चेंज आउटपुट डायरेक्टरी, यानी कि वो मेरी जो फाइल है ना वो कहाँ सेव होगी, मुझे उस पे जाना है। एनी क्वेश्चन की कुछ नहीं। हाँ, दो एक दो जगह Someone से has नो सर। put it out. रोबोफ्लो तो बस ठीक है, रोबोफ्लो इज अ नॉर्मल थिंग, उसके बारे में बता दूंगा मैं स्टूडेंट्स को।
ओके तो यहाँ है आपको पाथ यहाँ फाइल पे चाहिए एंड चेंज आउटपुट डायरेक्टली कहाँ पर आपको सेव करना है इसे। ये जो फाइल अभी आपकी जो आएगी सेगमेंटेशन वाली वो कहाँ सेव करना है तो आप कहीं पर भी देख लीजिए डी ड्राइव के अंदर कोई भी फोल्डर बना दो आपकी जैसे अच्छा न्यू फोल्डर मैं ले लेता हूँ डेमो डेमो वन करके डेमो वन करके ले लिया। ओके इसको सिलेक्ट करा और इसको मैं सेव कर दूंगा सेव दस। ओके और इसको एक काम करते हैं मैं वन नाम से दे देता हूँ डेमो वन के अंदर वन नाम से इसको सेव कर दिया। ऑलराइट तो ये फाइल जाके आपको मैं बता देता हूँ डेमो वन के अंदर सेव हो गई होगी। ये डेमो वन है डेमो वन के अंदर ही सेव हो गई चीज लेकिन एक चीज है ये फाइल सेव हुई है जेसन फाइल फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर एक फाइल सेव हुई है मुझे इसको txt के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। आई नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू txt। ओके तो चाहे सेगमेंटेशन हो चाहे क्लासिफिकेशन हो you have to save the file into text format। तो ये तो जेसन में कन्वर्ट हो गई सर ये तो जेसन में सेव हो गई है अब मुझे इसको txt में कैसे करूं तो txt के लिए भी अब आपके पास एक और फंडा है ये हम लगाते हैं। ओके तो वो फंडा क्या है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी एक और लाइब्रेरी। ओके और वो लाइब्रेरी है हम करेंगे that library is label me to YOLO। okay that library is label me to YOLO ये वाली लाइब्रेरी है आपको फिर से git install ठीक है आपको फिर से मैं गया विंडोज पावरशेल पर cd python और अब मेरे पास है pip install label me to YOLO तो मुझे जो है इंस्टॉल करना रहेगा। ओके मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ओके तो ये आपको इंस्टॉल करना रहेगा ये वाली फाइल अब ये यूनो वर्जन के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे दिस इज द टास्क। तो जेसन में मुझे मिला जेसन नोटेशंस में मिला था लेकिन मुझे तो टेक्स्ट में काम करना है। ओके तो टेक्स्ट में काम करना है तो भाई मुझे तो जेसन को कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं करूंगा लेबल मी डॉट यूलो नाम की फाइल है जिसको इंस्टॉल करिए और फिर क्या करना है आपको व्हाट यू नेक्स्ट यू नीड टू डू ये करने के बाद आपकी जो इमेज ली थी वो इमेज और ये जो जेसन फाइल है ना इन दोनों को एक साथ ही होना चाहिए। सो आई सिलेक्टेड वन इमेज प्रीवियसली वो ग्रेव्स की एक इमेज ली थी मैंने जिसकी मैंने जेसन फाइल बनाई है। ओके तो आई टुक दिस I took Yuno में images में ट्रेन में so image I did took something it's certainly 3 or 4 कोई भी एक ऐसी इमेज है I think this was the image copy। okay and I save this thing again to the folder जहां पर मेरे पास इसी को ले लेते हैं डेमो 1 ठीक है यहाँ पर मेरी वो इमेज भी है और यहाँ पर मेरी उससे एसोसिएटेड जेसन फाइल भी है। ओके दोनों चीजें हैं मेरे पास अब मुझे इस जेसन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ओके जेसन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है लेट अस टेक वन मोर इमेज एक और इमेज ले लेता हूँ मैं थोड़ी सी ऑलराइट और फिर हम उसको भी जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इमेजेस लिया है ट्रेन में एंड फॉर एग्जांपल एक और इमेज आई एम गोइंग टू कंसीडर तो ये तो सेव हो गया मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ एंड लेट अस टेक वन मोर इमेज यूलो वेट में आई एम गोइंग टू इमेजेस आई एम गोइंग टू टेक एनी ऑफ द अदर इमेज फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज लिया मैंने थर्ड इमेज और इसको मैं पॉलीगॉन क्रिएट कर रहा हूँ so this is how I can create a polygon okay and fine ओके तो इस तरीके से आप उसको अनोटेट कर सकते हैं। ये पूरा आपको मिल गया इंस्टेंस मिलने के बाद आप उसको ग्रेप्स करके ओके करिए इसको सेव कर दीजिए और 2 के नाम से फॉर एग्जांपल 2.json फाइल से सेव हो गया है। ओके सो आई टुक दिस फाइल ओके और इसको मैं वापस से उसी फोल्डर के अंदर लेकर चले जाऊंगा। तो कोई भी एक फाइल थी आई गेस जो भी हो सेकेंड और थर्ड फाइल व्हाटएवर
So files जैसी ही हैं, अब I am going to get it into the demo folder, demo1, और यहाँ पर भी मैंने उसको रख दिया। ओके, तो मेरे पास वो इमेज भी हो गई, उसकी जेसन फाइल भी हो गई, और मैंने लेबल मी टू योलो उसको इंस्टॉल भी कर दिया। इस जेसन को मुझे टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, ये वाला टास्क रहेगा। सेगमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। ओके, तो अब क्या करें? अब यहाँ पर मेरे पास अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा सेगमेंटेशन करने के लिए। अब आप देखिए मैं वाई कर रहा हूँ और सेगमेंटेशन कर रहा हूँ चीजों का। ओके, आपके पास ऐसा ऑलरेडी अवेलेबल है कि कोई वेबसाइट है और जिससे आप पूरा उठा के फोल्डर दे दो और वो खुद आपको करके दे देगा। हालांकि वो कैसे समझ रहा है, उनका काम कैसा क्या है, इंटरनली आपसे उसने कोई कुछ मतलब ट्रेसिंग ही नहीं करवाई है, सीधा उठा के आपने इमेजेस देना शुरू करे हैं। ओके, और वो अपने आप को आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप बोल रहे हैं और वो बना के उसने आपको दे दिया, उसकी टेक्स्ट फाइल करके दे दी है। ओके, यहाँ पर मेरे पास लीस्ट चांसेस है कि मैं फॉल्स की तरफ जाऊं, क्योंकि खुद से मैंने इनको अनोटेट करा सभी को। अब जेसन को मुझे करना है कन्वर्ट किसके अंदर, आई नीड टू डू दिस थिंग इनटू txt। ऑलराइट, तो txt में मुझे कन्वर्ट करना है, आई नीड टू राइट समथिंग मोर। ओके, तो ये रहेगा उसका काम। सी आप देख रहे होंगे, एक चीज और बताना चाहूंगा। आई डिड ट्राई दिस, और फिर एक जगह कहीं पर आई गॉट वन एरर, तो उसको एक्सप्लोर करा मैंने, और एक्सप्लोर करने के लिए व्हाट आई गॉट कि इसी लेबल मी टू योलो में ही उनकी फाइल है, लेबल मी टू योलो डॉट पी वाई, ये वाली फाइल है। ओके, तो बेटर मैंने सोचा कि इस फाइल का ही यूज करा जाए कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट के अंदर, ना कि मैं लेबल मी को यूज करूं सिंपली। तो क्या करा, आई डिड कॉपी दिस थिंग, इसको उठा के करा कॉपी, इसको कॉपी करा। ओके, और उठा के इसको नोटपैड पर लेकर गया। ओके, नोटपैड पर एक न्यू करके मैंने जो है एक फाइल बनाई, उसको उठा के इसको पेस्ट कर दिया। ओके, और फिर इसको कर दिया सेव एज करा, और सेव एज इसको कर दिया मैंने अपने डी ड्राइव के अंदर ही करा, और यहाँ पर मैंने दे दिया लेबल, हाँ, लेबल मी टू यूरो डॉट पी वाई, ऐसा करके मैंने, अच्छा डॉट पी वाई नहीं गया, कोई डॉट पी वाई तो खुद ही उठा लेगा। इसमें ऑप्शन आपका नया वाला जो नोटपैड है अपडेटेड वाला, उसमें ऑप्शन है कि आप किसी भी फाइल को उसके एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हो। तो आई गॉट इट, तो यहाँ पर मुझे पाइथन फाइल का ऑप्शन मिला, ये रहा पाइथन फाइल। तो लेबल मी टू योलो पाइथन फाइल, ये ऑलरेडी सेव है, मैं नहीं कर रहा। ओके, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ये सेव हो जाएगा आपके डी ड्राइव के अंदर। ओके, जहां पर मैं अपना पूरा जो सेटअप कर रहा हूँ डी ड्राइव के अंदर मेरी हार्ड डिस्क में। उसके बाद क्या करा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आया, और कमांड प्रॉम्प्ट पे व्हाट आई रोट, क्या लिखा, पाइथन लेबल मी डॉट योलो डॉट पी वाई डैश डैश जेसन अंडरस्कोर dir स्लैश सेगमेंट अंडरस्कोर इमेजेस स्लैश। तो एक्चुअली क्या है कि वो मेरी जो इमेजेस है ना, अभी तो मैंने डेमो करके बताया है आपको, मेरी जो इमेजेस, मैंने 2-3 इमेज सेगमेंट अंडरस्कोर इमेजेस के फोल्डर पर सेव कर रखी, दिखा रहा हूँ, ये रहा सेगमेंट इमेजेस का फोल्डर, ये रहा। इसमें इमेज है, जेसन है, इमेज है, जेसन है, इसके अंदर सेव कर रखी है मैं अपनी फाइल है, ऐसे ही आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए बताने के लिए। ओके, तो आपको, अच्छा आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर, ये कहाँ से याद रखेंगे? तो देखिए, ये लेबल मी का ही जो आपका वो है, GitHub की रिपोजिटरी है लेबल मी वाली, उसी के अंदर इसका सिंटैक्स दिया है। ठीक है, इफ आई गो टू लेबल मी, तो ये इसका सिंटैक्स दे रखा है, ये रहा यहाँ पर, हियर इट इज पाइथन लेबल मी डैश डॉट जेसन डायरेक्टरी, एंड ये अच्छा, इसका तो इसका खुद का पाथ था, मैंने खुद ने पाथ बनाया, मेरा खुद का पाथ था। ओके, तो ये दे रखा है ऑलरेडी। ओके, आप यहाँ से उठा, ये वैलिडेशन इसकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि उसको स्प्लिट कर दे इतने वैलिडेशन में और इतने ट्रेनिंग में, जरूरत नहीं थी। ओके, तो आप सीधा उठा सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास क्या है, ये रहा मेरे पास, इसको मैंने यूज करा, ये वाली कमांड को। ओके, आई यूज दिस कमांड, ये रहा, दिखा भी रहा हूँ कि पाइथन लेबल मी टू यूरो डॉट पी वाई जेसन डायरेक्टरी एंड सेगमेंट इमेजेस के अंदर ये करा, तो जितनी भी फाइलें हैं उसके अंदर जेसन की, सबको वो टेक्स्ट
उसी में कन्वर्ट कर देगा यूरो फॉर्मेट सबको, व्हाटएवर हाउ मेनी फाइल्स आर देयर सबको कर देगा वो, बना दिया उसने। और आप देख सकते हो उसको अलग से फोल्डर भी बना देगा वो, ये रहा, ये बन गया अलग से फोल्डर, ये रहा इमेजेस का फोल्डर, इमेज अलग कर देगा, और ये रहा लेबल्स का फोल्डर, और ये लेबल अलग कर देगा, ये रही आपकी फाइल। ठीक है, दीज आर द फाइल्स। तो ट्रेन वैल और सब उसने बना दिया, अपनी तरफ से बना दिया, आपके ऊपर है कि आप रेशो दे रहे नहीं दे रहे क्या कर रहे हैं। ओके, तो अलग से वो बना देगा पूरा। ठीक है, लेबल मी टू यूलो, तो इसका ऑलरेडी गिटहब रिपोजिटरी है, आप एक रेफरेंस ले सकते हैं जो मैंने समझाया है उसके हिसाब से। तो यदि आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं, यू नीड टू इंस्टॉल लेबल मी। ओके, लेबल में इंस्टॉल करना है, इमेजेस को सबको सेगमेंट करना है एक एक करके आपको, और फिर आपको उसको जेसन में आएंगी, जेसन से आपको टेक्स्ट में करना है, और इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है। ये मैंने जो है अब वो आ जाते हैं उस वेबसाइट पर जो वो बोल रहा है। ओके, रोबोफ्लो, चलो रोबोफ्लो पर आते हैं। रोबोफ्लो वेबसाइट, चलिए। तो क्या है कि मेरे पास ये है रोबोफ्लो वेबसाइट। ऑलराइट, यहाँ पर आपको ऑलरेडी डेटा सेट मिल जाएंगे जो कि योलो 8 के अंदर, योलो 8 के फॉर्मेट में होंगे। ओके, सो आप क्या कर, दिस इज द वेबसाइट रोबोफ्लो। आप चाहें तो यदि आपका गिटहब अकाउंट है तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं इसके अंदर, और नहीं कोई बात नहीं, आपने रोबोफ्लो खोला, रोबोफ्लो यूनिवर्स खोलिए, और यहाँ पर आपको ये देखिए स्पेशली फॉर कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स आपको ये सारा डेटा सेट यहाँ से रोबोफ्लो से मिल जाएगा आपको। और यदि आप यूलो 8 पे काम कर रहे हैं तो यूलो 8 कंपेटेबल डेटा सेट मिल जाएगा आपको, जिसमें बना बनाया मिल जाएगा आपको यहाँ से, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट इन द रोबोफ्लो। ठीक है, तो आप यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अच्छा जो अभी आपने बताई कि वेबसाइट है से ऐसा हो जाएगा, वो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपको कुछ भी कहीं किसी को देकर किसी से चेंज नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना। यदि आपको यूनो 8 का आपको डेटा सेट मिल जाता है, उस कंपैटिबिलिटी का मिल जाता है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट। ओके, तो रोबोफ्लो आपके लिए बेस्ट। ओके, तो एक बार डेटा सेट मिल गया, और जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी वो अप्रोच आप फॉलो कर लोगे, मतलब वही कस्टम फाइल बनाना, कहां पर क्या लोकेशन देना, वो सारी चीजें आप कर लोगे, तो आई गेस आपका काम हो गया। ओके, अब जैसे ये टॉप ट्रेन यूलोवेट मॉडल्स, अब जैसे ये स्नूकर का डेटा सेट है, रॉक डिटेक्शन का डेटा सेट है, मैराइन एनिमल्स का डेटा सेट है, ये डिटेक्शन आता है, तो यार ये ऑलरेडी आपका परेशान नहीं होना, आप चीजें सिखा के हर ना अब धीरे धीरे कितनी भी बेटर डेवलपमेंट होगी आपके हिसाब से। अब ये डेटा सेट है, 1060 इमेजेस हैं इसके अंदर। ओके, तो ये आप साइन लैंग्वेज डिटेक्शन 155 इमेजेस हैं, कम है अभी, और ज्यादा होनी चाहिए तो मिल जाएगी ये आपको, विल गेट इट मोर। अब यहाँ पर भी मैं जो आपको बता रहा था ना, वो ये ग्रेव्स वाला मुझे यहीं से मिल गया, सेगमेंटेशन वाला डेटा, सेगमेंटेशन का ग्रेव्स का वो मुझे यहीं से मिल गया था, तो मैंने कोई सेगमेंट नहीं करा। हाँ, अप्रोच बता दी कैसे करते हैं, कैसे सेव करते हैं, सब पूरी अप्रोच बता दी, मुझे जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, फिंगर हैंड डिटेक्शन, तो बढ़िया है ना यार, यहाँ से आपको डेटा सेट मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, मॉडल को ट्रेन करिए और लगाइए अपनी इमेज पर और वीडियो पर। ठीक है, रियल टाइम इन्फ्लुएंसिंग, तो ये यहाँ से डाउनलोड करिएगा। जैसे फिंगर हैंड डिटेक्शन है, इसको मैंने क्लिक करा और ये बोल रहा है डाउनलोड दिस डेटा सेट, ये बोल रहा है डाउनलोड दिस डेटा सेट। जैसे आप डाउनलोड पे करोगे तो बता देगा आपको ऑप्शन, और ये बता रहा है कितनी क्लासेस है, 8 5 4 1 7 6 3 2 9 जो भी है बता रहा है। तो 1000 प्लस का 1500 का डेटा सेट बन रहा है, इतनी क्लासेस हैं, और इसमें ये भी बता देगा कि आपकी वो कस्टम फाइल बनानी वो भी बता देगा, उसका भी रेफरेंस दे देगा, तो बना लेना कस्टम फाइल इसको देख के। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। यस राहुल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, तो ये काम करना है आप अपना, बनाना हो डेटा सेट, उसकी भी प्रोसेस आई ऑलरेडी टोल्ड। यदि आप चाहते हैं कि सर एक डेटा सेट पर बना बनाया है तो मैं उस पर काम करके पहले ट्राई लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप डाउनलोड करिए, आप काम करिएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, फिंगर हैंड डिटेक्शन। ओके, अब क्या करना है, ये सब हो गया। अब मैं आपको सेगमेंटेशन पे ले आता हूँ, तो सेगमेंटेशन कैसे करना है, उसकी फाइलें कैसे बनानी है वो बता दिया, सारी चीजें जो है अभी आपको क्लियर है। तो मैं अलग से
ये तो अभी चल ही रहा है, अभी अंडर इटरेशन में ही है, कोई इशू नहीं है मेरा। ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, वो 3 जो क्लासेस बनाई थी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। आई हैव वन मोर कोलैब नोटबुक जहां पर मैं ग्रेप्स का सेगमेंटेशन करा है। ओके, तो ये रहा ग्रेप सेगमेंटेशन। ओके, ग्रेप सेगमेंटेशन के लिए okay, let me open my another notebook for the grape segmentation. ओके, वो प्रोसेस मैंने अपनी वही बना के रखी है, सेम प्रोसेस। ओके, और उसका फॉलो करिएगा। कोलैब पर आइए, माउंट करिए अपनी ड्राइव को, चेंज करिए अपना माई ड्राइव के अंदर आइए, एक फोल्डर बना लीजिए ग्रेप सेगमेंटेशन, ये मैंने अपना फोल्डर बना लिया और मैं अपने फोल्डर के अंदर आ गया। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। फिर मैंने अपने गिटहब को क्लोन कर लिया, फिर उसमें अल्टरनेटिव्स फोल्डर के अंदर आ गया, फिर मैंने अल्टरनेटिव्स इंस्टॉल कर लिया। ये मैं आपको ऑलरेडी पूरा बता चुका हूँ। और ये करने के बाद मुझे ट्रेन करना था। यानी ट्रेन माय मॉडल फॉर सेगमेंटेशन। ट्रेन कब कर पाऊंगा? जब कभी मैं अपना डेटा सेट बना लूंगा। वो वाला जो अभी आपको बोला कि इमेज होना चाहिए और लेबल मी से सबको लेबल करोगे, सबको सेगमेंट बनाओगे, सबके सेगमेंट बना इसके बाद जेसन फाइल मिलेगी, जेसन को कन्वर्ट करोगे जिसमें टीएक्सटी ये काम करना रहेगा। ऑलराइट, तो वो करा और ये सब करने के बाद कस्टम फाइल बनाई। कस्टम फाइल आपको जो बता दिया कि कैसे बनाना, क्योंकि आप बात नहीं करेंगे कि डेटा का मतलब बहुत मैंने ऑलरेडी ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर बहुत सब बड़ा बता दो। ये कस्टम बनाना है के अंदर ये रहा यूनो वेट नाम से फोल्डर बनाया है मैंने। ओके, इसके अंदर इमेजेस हैं, लेबल्स हैं। ओके, रन्स। ओके फाइन, यूनो वेट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर इमेजेस हैं। ट्रेन के अंदर फॉर द ग्रेप्स जो भी आपको बता रहा था। ओके, ये सारी ग्रेप्स की इमेजेस हैं। ओके, ये सारी इमेजेस हैं। ऑलराइट, ये सबको सेगमेंट किया गया है। ऑलराइट, तो ये उनके लेबल्स हैं, ये रहे उनके लेबल्स। और प्रॉपर यदि सेगमेंटेशन होगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा उनके सेगमेंटेशन, ये देखिए ग्रेप्स का सेगमेंटेशन की फाइल। अच्छा, बड़ी फाइल है ये, मतलब आप देखिएगा कि सेगमेंटेशन एक एक के ऊपर देखिए ये सेगमेंटेशन करा। इसमें भी एक्चुअली 3 क्लास है, देयर आर 3 क्लासेस। तो जो 3 क्लासेस हैं वो कुछ ऐसी हैं सेगमेंटेशन की। ये रही एक, तो उसमें पेडंकल है। ओके, और क्लस्टर है। ऑलराइट, तो क्लस्टर, पेडंकल, ये 2-3 मतलब क्लासेस के अंदर सेगमेंटेशन कर रखा है। क्लस्टर क्या होता है? A cluster refers to the group of grapes that are attached to a common stem called as peduncle. ओके, तो ग्रेप्स यदि एक ही स्टेम को है तो वो आपकी पेडंकल कहलाएंगे। The peduncle is a stem that attaches a cluster to the vine while individual grapes are considered as an objects. तो इस तरीके से उसका सेगमेंटेशन कर रखा है, पेडंकल है, क्लस्टर है और क्या है, तो इस तरीके से कर रखा है। ऑलराइट, अब आप ये तो एक जस्ट सिंपल एग्जांपल है आपके साथ। ऑलराइट, तो ये आपकी सारी सेगमेंटेड फाइल है। ये आपको डायरेक्ट रोबोफ्लो से मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, वो डाउनलोड करना है सिर्फ और आपको अपनी कस्टम फाइल बनानी है। ये डाउनलोड करा, डेटा को अपलोड करा, मतलब सही व्यवस्थित जमा के जैसा बोला था वैसा जमा कर अपलोड कर देना और अपनी कस्टम फाइल बना। ये रही कस्टम डेटा सेट, ये देखो ये रहा कस्टम फाइल। ये कस्टम फाइल भी बता देता हूँ। और आपको खुद के डेटा पे करना है तो उसकी प्रोसेस भी बताई दी है कैसे कर सकते हैं आप। ऑलराइट, ये आपकी कस्टम फाइल है, ये रही क्लस्टर, ऑब्जेक्ट, पेडंकल, ये 3 क्लासेस हैं। ओके, और ये रहा पाथ। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइल यदि नहीं मिली कि उसकी डेटा सेट कहां पर है तो फिर वो एरर दे देगा। तो एक तो सेगमेंटेशन सही करना, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, डेटा को अपलोड करना और ये फाइल बनाना सही, फिर जाके आप ट्रेन करना तो सब चलेगा। फिर आप ट्रेन करोगे सब चलेगा। तो ट्रेनिंग कैसे करनी है वही है। जैसे यहाँ पर मैं ट्रेन कैसे कर रहा था, यहाँ पर क्या लिखा था ट्रेन करने के लिए, आई रोट योलो प्रिडिक्ट मॉडल। ये जो ये वाला मॉडल दिया, ये रहा मॉडल, सॉरी ये योलो डिटेक्ट ट्रेन, ऐसा। तो यहाँ डिटेक्शन कर रहा था, अब मुझे डिटेक्शन नहीं करना, मुझे सेगमेंटेशन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, योलो टास्क इक्वल टू सेगमेंट। टास्क बोल दूं या सिर्फ सेगमेंट भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो टास्क सेगमेंटेशन है मोड ट्रेनिंग है, ट्रेन करना है मॉडल को। तो टास्क सेगमेंट मोड ट्रेनिंग और ये मॉडल आना सेगमेंटेशन करना भाई, ये जो डॉट डॉट की मॉडल है वो ट्रेनिंग के लिए ये सेगमेंटेशन का जो ट्रेन है ना ये लेना है। तो जो लोग ये सेगमेंटेशन और डॉट नहीं है ना डेटा या ये कंस्ट्रक्ट भाई, ये बात करेगा डेटा बस नंबर ऑफ ये करना है करना है जो है वो करना है। देखिए तो सेगमेंट करना है ये मॉडल में ऐसा भी लग जाएगा अच्छा चीज़ अवेलेबल होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा लोकल मशीन तो ठीक है तो ये मिलेगा फिर मुझे उससे रहा था ये तो नहीं अपने बात एक बात देगा कि मैं बेस्ट ये रहा run your segmentation your region your weights and the part ये मुझे यूज करना है। ट्रेन होने के बाद इसको उठाना, ये रहा। अब क्या करना है, एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा बस, उसके बाद मुझे सीधा प्रिडिक्शन लगाना है। तो ये लिखा योलो टास्क इक्वल टू सेगमेंट मोड इक्वल टू प्रिडिक्ट मॉडल इक्वल टू, ये रहा। ये पूरा पाथ दे देना कहां पर मेरा बेस्ट है, बेस्ट कहां पर, और ये सोर्स इक्वल टू 1.jpg, मतलब कोई भी इमेज दे देना जिस जो ग्रेप्स वाली जिसमें मुझे सेगमेंटेशन करना है वो उठा के इमेज दे देना, ये वाला। तो ये आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं रन सेगमेंट में प्रिडिक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो मैं देख लेता हूं रन्स के अंदर। ओके सो लेट मी चेक आउट। तो रन्स के अंदर है आपको मिलेगा ग्रेप सेगमेंटेशन, अल्ट्रालिटिक्स के अंदर, रन्स के अंदर, सेगमेंट के अंदर, प्रेडिक्ट के अंदर मिलेगा। तो ये रहा इमेज, ये देखिए उसने बना दिया, सेगमेंटेशन कर दिया। तो क्लस्टर था तो क्लस्टर पर बना दिया, देखिए ये क्लस्टर मिल रहा है उसके सेगमेंटेशन। ऑलराइट अभी वीडियो पे भी चल जाएगा, एक बार क्लस्टर मॉडल ट्रेन होगा ना वीडियो पे भी उठा लेगा, कोई इशू नहीं। कुछ वीडियो हो जाएगा सेलेक्ट नहीं करना बस गलती होगी ऑर्डर कर देना ना, और ये हां ये चेंज किया था ना सोर्स इक्वल टू इमेज दिया था वहां वीडियो दे देना, दैट्स इट। उसको भी कर देगा वो इंस्टेंस। ऑलराइट तो इस तरीके से काम होता है। ऑलराइट तो ये आपका सेगमेंटेशन। अच्छा ये तो सेगमेंटेशन और वही हुआ है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब आप चाहे तो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ये रोबोफ्लो है ना, रोबोफ्लो आपको फैसिलिटी देता है कि आपको करना क्या है। इट गिव्स यू द एक बार आप अपने गिटहब अकाउंट बना के इसके अंदर आप लॉगिन कर जाना और नया प्रोजेक्ट बना देना रोबोफ्लो, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके तो मैं आई थिंक साइन इन, आई एम ऑलरेडी देयर। ओके तो है यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स, गो टू द प्रोजेक्ट्स एंड आप एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिएगा जो भी आपको करना है। ऑलराइट तो यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। और प्रोजेक्ट में आपको बाउंडिंग बॉक्सेस बनाना है क्या, तो बाउंडिंग बॉक्सेस जो मैं लेवल आईएमजी से बना रहा था ना वो रोबोफ्लो पे भी बनते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इफ आई नीड टू क्रिएट अ बाउंडिंग बॉक्स तो मैं यहां से बना लूंगा, मेरी इच्छा। और वो जो बोल रहा था ना लक्ष्मी नारायण, तो वो सब ये रोबोफ्लो से कर सकते हो। ठीक है, तो बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन करना है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन करना है, इंस्टेंस सेगमेंटेशन करना है, सिमेंटिक सेगमेंटेशन करना है, की पॉइंट डिटेक्शन, यानी वो बोल रहा था ना पोस्ट एस्टिमेशन, वो भी हो जाएगा यहाँ, सब हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा, पोस्ट एस्टिमेशन हो जाएगा, सेगमेंटेशन हो जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगा। बस ये क्या करना है ये देख लो। तो भाई इसमें लक्ष्मी नारायण मुझे सारी इमेजेस को सेगमेंट करना है, बताओ क्या करें। इससे सेगमेंटेशन पर आ गए, क्रिएट पब्लिक प्रोजेक्ट कर दें, इसमें नाम दे दें ग्रेप्स, दे दिया प्रोजेक्ट का नाम, दे दिया ग्रेप्स। ठीक है, और इसको क्रिएट कर दिया, क्रिएट पब्लिक प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं फोल्डर उठा लूँ यहाँ से, ठीक है, आई कैन हैव अ फोल्डर, पूरा की पूरा फोल्डर उठा लेते हैं टी ड्राइव से। ये योलो वेट नाम का पूरा, योलो वेट नाम का या जो भी है इसके अंदर ये इमेजेस हैं, इमेजेस को उठा लो, पूरा इमेज अपलोड कर दो, अपलोड द इमेजेस, जितने भी इमेजेस में सब अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो 100 200 300 500 जितने भी इमेजेस सब उठा लो इस पे। अच्छा एक एक करके करना तो एक एक भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं। और एड्रेस पे अपलोड करके और फिर वो इमेजेस को आप एक एक कर सकते हैं।
इस लक्ष्मी नारायण आर्य थे? हाँ है ना। Yes. आप क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है बताइए फटाफट। बस सर काम हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेगा। हाँ डिटेक्ट कर लेगा, सेगमेंटेशन कर लेगा। ओके जो भी करा, अभी तो मैंने इमेजेस को अपलोड करा है इस पे, अभी वो पूरा के फोल्डर इमेजेस का इस पर अपलोड हुआ है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना के अभी अपलोडिंग करी है। ओके अभी जब उस पे आ जाएगा, फाइल्स प्रोसेस कर रहा है, तो अनोटेशन कर देगा, हो जाएगा अनोटेशंस। ठीक है, तो ये बाकी लोगों को बताने के लिए, वो एक स्टूडेंट को मुझे जिसको कुछ पता है तो उसको एक रेफरेंस लेना पड़ता है। अच्छा जो बताया सब सही है लक्ष्मी नारायण? यस यस सारा सही। ठीक है, तो क्या रहता है कि एक स्टूडेंट मिल गया तो उसको एक रेफरेंस बना के, एक माध्यम बना के जिसने काम कर रखा है, तो फिर इस तरीके से एक कम्युनिकेशन होता है। ऑलराइट, तो अभी आपने ये सारी चीजें, सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मैनुअली कैसे करना है, आप खुद इस पे भी अपना जो है अपना बना के प्रोफाइल बना के, और आप चाहो तो रोबोफ्लो से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, बने बनाए हैं, ठीक है, उनका यूज कर सकते हो, तो ये आप डिटेक्शन कर सकते हैं। आई होप कहीं ना कहीं शायद आपको कुछ हेल्प मिली हो यहाँ से। एनी एनी फीडबैक, एनीथिंग यू वांट टू गिव, एनीवन? डाटा सेट के बाद मजा आ गया। अच्छा डेटा सेट के मजा आ गया, कौन सा वाला डेटा सेट लक्ष्मी नारायण? मतलब सर डेटा सेट में बनाना है मुझे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ओके ऑलराइट, तो डेटा सेट बनाना और वो कस्टम फाइल जो आपको बनाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ सर, बाकी Okay, सारी तो- चीज़ सर रियल टाइम पे डिटेक्ट कर रहा है, सारी चीज़ हो रही है। अच्छा एक एक अब एक चीज ज़्यादा और, हाँ वो डिटेक्शन कर रहा है, तो आपको ही अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्प होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मतलब जैसे करना चाह रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट करना है, तो वो रोबो फ्लो के जाके अभी, भले ही उनको थोड़ा सा अभी ये दूसरी जो फाइलों का यूज करना वो उसका मैटर नहीं है, वो डाउनलोड कर लें डायरेक्ट, योलो 8 वर्जन का ही कंपेटेबल डाउनलोड कर लें डेटा सेट, और उससे फिर आपको जो भी मैंने अप्रोच बताई है वो करके अपना डिटेक्शन परफॉर्म कर लीजिए। You're going to have this. Sir, can we start our webcam so that I can take one Yes sir, photographs? yes sir, sure sir. Lakshmi Narayan, you can also start your webcam. Yes, sir. Thank you Chandan. हेलो सर। Hello hello. Sir, can we conclude, or Lakshmi Narayan, you have some more doubt related to the topic? No doubt. Can we conclude? Because we have to take the lunch, and sir also need some break. It's a 3 hour continuous. Sir, I am really happy, sir. और sir, I do take the project sessions, and sir, minimum 4 hours continuous होता है sir. अभी तो 3 hours ही बस. Yes. तो सर जब कभी प्रोजेक्ट होता है मशीन लर्निंग पे और डीप लर्निंग पे, तो सर आप ये मान के चलिए मिनिमम 4 आवर्स मिनिमम। सर हमारे पास जो ऑडियंस है ये फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, तो कुछ बच्चे तो हैं बेसिक लेवल के। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इसने ऑलरेडी हम साथ में काम किया है, तो इसने बना चुका है ये सेगमेंटेशन के ग्रेप्स का, इसने काम किया हुआ था, तो हमने ये प्रोजेक्ट चेक कर लिया था। तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, तो उनको हमने ट्रेन करना है, तो आपके सेशन से मतलब काफी हेल्प मिली है इनको। और प्लीज सर ये जो रिकॉर्डिंग हुई है इसको एक बार आप शेयर कर देना, प्लस सर मैं शेयर जो हमारा ये कोडिंग का जो नोटपैड में हमने बनाया हुआ है, या गूगल कोलैब में हमने कोड किया हुआ है, डाटा सेट्स हमने कहाँ कहाँ लिए हैं, अगर एक वर्कबुक हम बना देना उसकी, और इन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को हम शेयर कर दें, तो इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये बच्चे डायरेक्टली जो एग्जिस्टिंग कोड्स हैं उनको यूज करके अपना या प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तो 4 साल हैं इनके पास, काफ़ी सीखेंगे, आपसे भी हम और सीखेंगे सर। तो धन्यवाद सर इस वर्कशॉप में आने के लिए।